अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.1 है और इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए हम इसको हाफ हाफ करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं कि 3 हिस्सों में कंप्लीट हो गया, 2 हिस्सों में। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि हमें इसको रेशियो की तरीके से लिखना है। रेशियो की जो हमारे पास साइन होती है वो ये होती है। ठीक है, तो हम इन सबको रेशियो की तरीके से लिख लेंगे। 15 मिनट्स टू 3 आवर्स। जब यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट्स टू 3 आवर्स, तो इसका मतलब ये है कि आवर्स को भी हम मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स और हम 3 आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आते हैं 180 मिनट्स। इसी तरीके से यहाँ पे है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8000 रेशियो 600। ग्राम में है, किलोग्राम में, ये ग्राम में है, इसको भी ग्राम में कर लेंगे हम। 500 ग्राम रेशियो 4000 ग्राम। ठीक है, 240 रुपीज़ रेशियो 300 रुपीज़। ये मीटर है, सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास जो है वो इसके साथ ही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन सबको पता होंगे कि किस तरीके से लिखते हैं। ये ऊपर नीचे नंबर्स को हम फ्रैक्शन कहते हैं। हमने फ्रैक्शन में इसको कर लिया। 19/25, 34/63, 55/78, 3.1/6.2, 18/69, 72/81। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसके अंदर रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, दोनों एक ही टेबल से हमारे पास कैंसिल आउट होने चाहिए। ठीक है, 4 रेशियो 8 लिखा हमने। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल में 2 आता है 1 से, 4 आता है 2 से। नंबर 2 देख लीजिए। 15 और 20, ये 15 है, 20 है, तो 5 के टेबल से होगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 से, 20 आता है 4 से, और ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इसका रेशियो ये हो गया। 30 और 45, ये भी हमारे पास आएंगे 55 के टेबल में ही। 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, और ये दोनों एक टेबल में एक साथ नहीं आते, तो ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट डी देख लीजिए। 81 एंड 99, तो 81 हमारे पास आएगा 9 के टेबल में और 11 से आएगा 99, और ये दोनों मज़ीद एक टेबल में नहीं आते, तो ये यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देख लीजिए। 16 एंड 39, दोनों एक प्राइम नंबर है, एक ऑड नंबर है, और एक जो है वो इवन नंबर है, तो दोनों टेबल में नहीं आते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। 42 एंड 56 देख लीजिए। 42 एंड 56 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16। अब ये हमारे पास आ रहा है 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 21 और 7 के टेबल में आ रहा है 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी पार्ट देख लीजिए। इसका 35 एंड 100 5 के टेबल से आ जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और ये 0। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद 25 एंड 75 है, ये भी हमारे पास 5 के टेबल से हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 इसको दे देंगे। 5 5 ज़ा 25, ये और मज़ीद हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और मज़ीद दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। अब हमारे पास ये 56 एंड 72 आ रहा है, इसको कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया। 2 8 ज़ा 16, और ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास 9/28 आंसर हो गया इसका। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट के। पार्ट के का हमारा आंसर हो गया है 9 के टेबल में 9 अब एल देख लीजिए। इसका एल के अंदर हमारे पास आ रहा है
2 1 ज़ा 2 है, सॉरी 2 1 ज़ा 2 है एंड 2 8 ज़ा 16 है, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये इसका पूरा फ्रैक्शन है। ये हमारे पास 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 32 एंड 45 आ गया और किसी टेबल से नहीं होगा, तो यही हमारा रेशियो आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इनटू रेशियोज़ एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हमें इनको रेशियो फॉर्म में लिखना है। रेशियो में किस तरीके से लिखेंगे, 500 एंड 750, ठीक है। और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 50 एंड 75, तो 55 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, इधर लिख लेते हैं, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 1 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25, अब 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। इससे ज़्यादा मज़ीद हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, इसका रेशियो निकल गया। उसके बाद हमारे पास है 5 kg एंड 900 ग्राम्स, तो इसको भी kg से ग्राम्स में कर लेंगे, ये हो जाएगा 5000 ग्राम्स, रेशियो 900 ग्राम्स। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए हमारे पास, 50 और 9 एक टेबल में नहीं आते, तो यही हमारा रेशियो हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4500, रेशियो 350। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 5 के टेबल से होगा, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45 और ये ज़ीरो, ये मज़ीद एक टेबल में नहीं आ सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्ट डी इसका। इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं 100 डेज़, ये वीक्स हैं, इसको भी हमें डेज़ में कन्वर्ट करना होगा। हम इसको डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 245 डेज़ आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ज़ीरो एज इट इज़, और 5 4 ज़ा 20, 4 इसको दे दिया, 5 9 ज़ा 45, और मज़ीद ही आगे सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसका रेशियो यही आ गया। उसके बाद हमारे पास है 4 डेज़ एंड 2 वीक्स। 4 डेज़ हैं तो उसको भी उनको भी जो है हम डेज़ में ही कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 हो गया, तो ये वो हमारे पास हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये हमारे पास इसका रेशियो आ गया है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 4 किलोग्राम एंड 12 ग्राम्स, तो ये हमारे पास 1000, इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया, और ये 12 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ीरो, और 2 6 ज़ा 12, ये मज़ीद 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 और 2 3 ज़ा 6, और मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉरी ये 4000 है, तो जब हम इसको 4000 से कर रहे हैं तो हमारे पास इधर 1000 बच रहा है। किस तरीके से देख लीजिए, 4000 है हमारे पास, तो हमने इसको किया 2 2 ज़ा 4 और ये 3 ज़ीरो बचे, उसके बाद 2 10 ज़ा 20 और 2 ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे, 500 रेशियो 900, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 5 रेशियो 9। उसके बाद हमारे पास इधर है 12 आवर्स एंड 230 मिनट्स, तो 12 आवर्स को भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7200 रेशियो 230, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया हमारे पास एक, और 720 ही आएगा हमारे पास, जी 720 आएगा, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा 72 एंड 23, क्योंकि ये मज़ीद आगे नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं 8 वीक्स एंड 64 डेज़, इनको भी हम वीक्स में कर लेंगे, 7 8 ज़ा 56 हो गया, 56 डेज़ एंड 64 वीक्स, 64 डेज़, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ये आगे मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर यही आ गया। 7 डेज़ 40 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, तो इसको रेशियो में लिखकर डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए, 4 और 9 एक टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, फाइंड एटलीस्ट 2 इक्विवेलेंट रेशियोज़। इसके अंदर हमें 2 इक्विवेलेंट रेशियोज़ लिखने हैं। रेशियोज़ लिखने के लिए हमें किस तरीके से लिखना है, यानी कि हमें इन्हीं को इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 3 को 2 के साथ करेंगे तो 9 को भी 2 के साथ करेंगे,
ठीक है, तो हम इसके लिख लेते हैं 3 2 ज़ा 6 होता है, रेशियो 9 2 ज़ा 18 होता है। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद 3 को हम 3 से कराते हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है और 9 3 ज़ा 27 होता है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 को 2 से, 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। अब इसी तरीके से 4 को 3 से, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हो गया दूसरा। अब 45 2 ज़ा 90 एंड 65 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 45 2 ज़ा हमारे पास 90 हो जाएगा, 65 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 130। उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं, तो हमारे पास 45 3 से हो जाएगा हमारे पास 135 एंड 65 से हो जाएगा 195। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। उसमें हमारे पास गिवन है 14 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 28, 14 2 ज़ा हमारे पास 28 है और 14 ही है। ये मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं उतार लिया, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन हमारे पास है 14 एंड 28, ठीक है, 14 एंड 28 ही है ये हमारे पास। तो 14 एंड 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 28 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 56, यह आ गया 56। और अब हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास 14 3 से आ जाएगा हमारे पास, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4 42 और 28 को 3 से हम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8 84। ठीक है, 6 को कर लेते हैं 8 के साथ, तो 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, दूसरा रेशियो कर लेंगे 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24। और f देख लेते हैं 22 ज़ा 40, 32 ज़ा 60 और हमारे पास 23 ज़ा हमारे पास 60 हो जाएगा और 33 से हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके ना बाकी के पार्ट्स, बाकी के जो रह गए हैं 6.1 के, वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी। आप लोग जब तक इसको देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अल्लाह हाफ़िज़।